नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस खास वीडियो में। तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है वो लाभार्थियों के खाते में जल्द ही ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसमें भारत के सभी राज्यों के अंदर लगभग 9.5 करोड़ ऐसे लाभार्थी किसान सम्मिलित होंगे जिन्हें ये पैसे मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये कुल साल में 3 बार साथियों 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। और इस साल साथियों 2 किस्तों का पैसा लाभार्थियों को मिल चुका है। ये जो पैसे हैं साथियों वो तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में लाभार्थियों के खाते में रिसीव होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल माह से शुरू होकर साथियों मार्च माह तक चलती है और उसी के बीच ये 3 इंस्टॉलमेंट लाभार्थियों को दिए जाते हैं। और इस बार समय से पूर्व ही 19वीं इंस्टॉलमेंट लाभार्थियों को मिलने को लेकर साथियों जो बात है वो भी निकल कर आई है। कौन से तारीख को ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है इस बार, और उसी के साथ कितने रुपए लाभार्थियों को मिलेंगे, लाभार्थी को क्या 19वीं इंस्टॉलमेंट प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य अपने प्रोफाइल के अंदर करना है, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 19वीं इंस्टॉलमेंट उनके खाते में दी जाने वाली है उससे प्राप्त करने के लिए अपने प्रोफाइल के अंदर कोई भी चीज़ों को सही करना होगा या फिर कोई नई चीज़ें करनी होगी। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लाभार्थियों के प्रोफाइल के अंदर EKYC बैंक उसके बाद साथियों आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और लैंड सीडिंग स्टेटस नो है, उन सभी लाभार्थियों को अपने प्रोफाइल में जो भी चीज़ें नो है उसे यस कराना होगा। और उसे करने के लिए आपको किसी भी प्रज्ञा केंद्र या फिर अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर आपको जो है संपर्क करना होगा। अगर बैंक से संबंधित समस्या है तो आपको अपने बैंक में जाकर उसकी जो डिटेल्स है उसे सही करानी होगी। तीनों चीज़ों की अलग अलग जगह पर जो है आपको काम कराना होगा। अगर आपका EKYC प्रॉब्लम है तो अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या फिर CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सही करा सकते हैं। अगर लैंड सीडिंग की समस्या है तो वो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाके सही करा सकते हैं और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की डिटेल्स को बैंक में जाके सही करा सकते हैं। अब साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या कोई नई चीज़ें लाभार्थियों को करनी है। तो साथियों अगर आपका EKYC स्टेटस पहले यस था और अभी नो हो चुका है तो आपको फिर से एक बार करना है। तो इसीलिए सभी लाभार्थी किसान अपने प्रोफाइल को एक बार ओपन करके जरूर स्टेटस को चेक कर ले कि कोई भी ऑप्शन उनका जो है नो तो नहीं हो गया है या फिर इनएलिजिबिलिटी आ गया है। तो साथियों इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई नई ऐसे ऑप्शन अभी पोर्टल के अंदर नहीं जोड़े गए हैं। जो ऑप्शन है उसी में अगर आपका कोई भी समस्या है तो उसे आपको समाधान कराना होगा। अब बात करते हैं कि लाभार्थियों को कितने रुपए जो है मिलने वाली है। तो साथियों लाभार्थियों को 2,000 रुपये मिलेंगे। जिन लाभार्थियों का बकाया किस्त है उन्हें 4,000 से 20,000 रुपये तक उनके खाते में आ सकते हैं। जितने इंस्टॉलमेंट्स उनके बाकी होंगे वो पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। कितने तारीख को ये पैसे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे और लाभार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो साथियों हर बार की तरह इस बार भी कुछ लाभार्थी बढ़ेंगे और लगभग 10 करोड़ लाभार्थी होंगे जिन्हें ये पैसे भारत सरकार द्वारा जो है उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। जो रुपए होंगे साथियों वो 2,000 रुपये की ही होगी। और तारीख बताए जा रहे हैं साथियों कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह में ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। जो टाइम पीरियड होता है साथियों वो दिसंबर से ही प्रारंभ हो चुका है। लाभार्थियों को पैसे दिसंबर में कोई भी तारीख को दिए जा सकते हैं मार्च तक के बीच में। तो साथियों यहाँ पर जो अपडेट्स है उसमें ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है और दूसरे सप्ताह दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक की जो है इसको लेकर ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो भी की जा सकती है। तो साथियों जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं हमारे चैनल पर आप सभी को डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।